बरेली में भाजपा को वोट देने पर एक महिला की 3 तलाक तक की नौबत आ गई। परिवार वालों को जब पता लगा कि उसने बीजेपी को वोट किया है तो उसे घर से निकाल दिया, साथ ही 3 तलाक की भी धमकी दी है। साथ ही कहा कि अब भाजपा वाले 3 तलाक बचाकर दिखाएं। जिसके बाद महिला ने मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गौटिया की रहने वाली एक महिला का कहना है कि 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो उनके घर में चर्चा होने लगी कि फिर से बीजेपी जीत गई, जिस पर महिला ने हंसकर कह दिया कि क्यों नहीं जीतेगी, बीजेपी ने 3 तलाक को रोका है, गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। साथ ही महिला ने यह भी कह दिया कि मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया है। बस इतना सुनते ही उसके पति के मामा और पति दोनों भड़क उठे। महिला का आरोप है कि जिसके बाद उन्होंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब योगी और मोदी 3 तलाक बचाकर दिखाएं। वहीं अब महिला ने मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी से मदद की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक 1 साल पहले पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक से उसकी लव मैरिज हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन जब बीजेपी को वोट करने की बात पति के मामा को पता लगी तो पूरा मामला बिगड़ गया, जिसके बाद उसके मामा ने उसे 3 तलाक दिलवाने की धमकी दी। वहीं पति भी अब अपने मामा की तरफ से ही बोल रहा है, उसने भी 3 तलाक की धमकी दी है, साथ ही उसे घर से भी निकाल दिया है। महिला अब मदद की गुहार लगा रही है। इस मामले पर मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी का कहना है कि पहले तो महिला के पति से बात की जाएगी, अगर वह नहीं मानता है तो फिर कानून का सहारा लिया जाएगा। मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। जी, मेरी शादी है लव मैरिज, हम दोनों की राजी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है, 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने, ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे, उन्होंने ये कहा है। शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। जी, मैंने नहीं करी क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मैं गरीब लोग हूँ। वो आपने देखा ही है, मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊँ या ये सब करूँ। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ, बहुत डरा के आई हूँ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिजल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक में ये फैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज हो गए और नाराज होके उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। हम फिलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो हमें मिला है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। वहीं एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित महिला की सास और ननद ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि गलत चाल चलन की वजह से उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था, तब से उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह रह रहा है। उन्होंने महिला के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने पर कुछ नहीं कहा और न ही 3 तलाक दिलवाने की धमकी की बात में सच्चाई है। उन्होंने इस मामले की एसएसपी से शिकायत की है।
इनका लव मेरी शादी हुई थी, तो लव मेरी शादी होने के बाद इनको ले लिया गया साथ में, मतलब रहने लगी। रहने के बाद ये कुछ टाइम के बाद इन दोनों मियाँ बीवी ना हम लोग को सास ससुर पे नंदों पे हाथ उठाने लगी थी। तो बहुत हद से ज़्यादा बात बिगड़ चुकी थी। हमारे ससुर पे आरोप लगाया जा रहा था बलात्कार का। हमारे ससुर ने इस चक्कर में उसे बेदखल कर दिया गया, लड़के को भी और लड़की को भी। हमारा ना लड़के से मतलब रह गया ना लड़की से मतलब रह गया। हमने इन्हें इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद लड़का कहाँ गया लड़की कहाँ गई हमें नहीं पता। इन्होंने आरोप ये लगाया है भाजपा को, आपने वोट क्यों नहीं देने दिया दहेज उसके ऊपर, तलाकनामा के ऊपर। तलाक हमने नहीं कहा ना भाजपा को वोट देने, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है आप किसे दें वोट, वो हम पे डिपेंड नहीं करता है। साल में पाँच साल में एक बार मिलता है इंसान को, हम क्यों कहेंगे आप उसे वोट दो। ये सरासर झूठ है। हमें रिहाई चाहिए इन चीज़ों से। हमें जानबूझ के फंसाया गया है इस चीज़ में। आपके परिवार का एक फोटो और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। भाजपा के पक्ष में हम लोग नहीं मांग रहे, ये सरासर झूठ है सर। हम लोग ना वोट मांग रहे हैं उनसे ना कुछ, क्योंकि जब वो 4 महीने से वो लड़की हमारे घर से अलग है, लड़का लड़की जब हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम उनसे क्यों कहेंगे। और जो आरिफ हमारे शौहर का नाम दिया गया उसमें वो गलत है, वो यहाँ नहीं है, 3 महीने से वो जयपुर में है। और दूसरी चीज़ मेरे मामा का नाम दिया गया है, मामा का नाम भी गलत दिया गया है। मेरे मामा का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर, ये सरासर झूठ बोला गया है। इन्हें 4 महीने से ज़्यादा हो गए। हमने जो बेदखल करा है इन्हें हमने घर से निकाल दिया बेदखल करके। जब हम परेशान हो गए तो हमने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अलग रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आदमी हमारा पति हमारे टीबी के सांस के बीमार हैं, मरीज हैं। और जो एक्शन उठा के चल रही है ये सब झूठा है। भैया को हमारे हम लोगों पे वोट का आरोप लगाया है, झूठा इल्ज़ाम। जब वो हमारे पास नहीं रह रही है तो हम उससे क्यों कहेंगे वोट किसको दिए किसको नहीं दे। वोट तो आज़ाद है, वो तो अपने दिल का मालिक है इंसान, जिसको दे। तलाक की धमकी नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठ, ये खाली सब झूठ हुआ है। थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।